जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सबका। तो आज 11 मार्च है। तो कल हमने देखा कि कर्कटी ने अपना मूल स्वरूप धारण किया और फिर उसको ज्ञान भी बहुत ही हुआ, तपस्या की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। श्लोक है, संरंभ द्वारम उत्सृज्य समता स्वच्छा धिया युक्त्या च व्यवहारिण्या स्वार्थः प्रज्ञेन साध्यते। अर्थ है, बुद्धिमान व्यक्ति तो अपना अपना स्वार्थ साधने में भी साधन तथा व्यवहार की उपयुक्तता पर ध्यान देते हैं, क्रोध और विक्षोभ से बचते हैं और शांत तथा खुले दिमाग से काम लेते हैं। अब वशिष्ठ ने आगे कहा, कर्कटी ने चिल्लाकर कहा, इस घने जंगल में घूमने वाले 2 कीड़े मकोड़ों, तुम कौन हो? विक्रम को बोल रहे हैं। जल्दी से बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। राजा और मंत्री ने उस भयावह दानवी को देखा। बिना जरा भी भयभीत हुए मंत्री ने उससे कहा, हे दानवी, तुम नाराज क्यों हो? भोजन की खोज हर प्राणी को स्वभावतः होती है, परंतु अपने स्वाभाविक कार्यों का निर्वाह करते समय व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा सीख दे रहे हैं। इस श्लोक का भाषांतर वापस है। बुद्धिमान व्यक्ति तो अपना अपना स्वार्थ साधने में भी साधन तथा व्यवहार की उपयुक्तता का पर ध्यान देते हैं, क्रोध और विक्षोभ से बचते हैं और शांत तथा खुले दिमाग से काम लेते हैं। हमने तुम्हारे जैसे हजारों कीड़े मकोड़ों को देखा है और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया है। मंत्री बोलते हैं ऐसा। राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह दुष्टों को दंड दे और भलों की रक्षा करे। अपना क्रोध छोड़ो और ठंडे दिमाग से अपना कार्य करो। यही उचित व्यवहार है। किसी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो या ना हो, उसे शांत रहना चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वह हमसे मांग सकती हो। हमने कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाया है। तो कर्कटी ने बोला। कर्कटी ने दोनों व्यक्तियों के साहस और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उसने सोचा, इस अवसर का मुझे लाभ उठाना चाहिए और मेरे मन में जो संदेह है उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि वह मूर्ख होता है जो बुद्धिमानों की संगति प्राप्त करने के उपरांत भी अपना संदेह दूर नहीं करता। उसने उन दोनों से कहा, यदि तुम दोनों को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है, तब मैं अपने स्वभाव के अनुसार तुमको खा जाऊंगी। इस तथ्य का पता लगाने के लिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगी, मुझे ठीक उत्तर दो। हे राजा, वह क्या है जो एक है फिर भी अनेक है और जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं? जो शुद्ध आकाश है वह क्या है, जबकि वह ऐसा प्रतीत नहीं होता? वह क्या है जो मुझ में और तुम में है और तुम में और मुझ में है? वह क्या है जो सक्रिय है फिर भी क्रिया नहीं करता? वह क्या है जो शिला फिर भी चेतन है? वह क्या है जो शून्य आकाश में तरह तरह की चालें चलता है? वह क्या है जो न सूर्य न चांद न अग्नि ही फिर भी सदा चमकता है? वह कौन सा परमाणु है जो देखने में तो बहुत दूर है परंतु रहता पास ही है? चेतना की प्रकृति कैसी है और वह क्या जानी ही नहीं जा सकती? वह क्या है जो सब में है पर उनमें से कोई नहीं? वह क्या है जो सबकी आत्मा है, जो अज्ञान से ढकी रहती है और जिसे अनेक जन्मों के गहन और निरंतर प्रयास द्वारा प्राप्त किया जाता है? वह क्या है जो है तो परमाणु रूप परंतु जिसमें पर्वत समाहित रहता है और जो तीनों लोगों का घास की पत्ती में बदल देता है? वह कौन सा अणु है जिसमें प्रलय के समय बीज के समान संपूर्ण ब्रह्मांड विश्राम करता है? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि वो प्रश्न खुद अपने आप में ही जवाब है, उत्तर है। वह क्या है जो ब्रह्मांड के सभी तत्वों के क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है, परंतु जो करता कुछ नहीं? वह क्या है
जिसे दृष्टा, दृष्टि और दृश्य बने हैं। वह क्या है जो त्रिगुणात्मक सृष्टि को आच्छादित और अभिव्यक्त करता है कि इसमें प्रतीत होने वाले तीनों काल विभाग स्थित है। वह क्या है जो बार बार व्यक्त और तिरोहित होता रहता है। ऐसे प्रश्न कर्कटी ने पूछा राजा को, और अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर वो उनका भक्षण कर देंगे। तो ये कितना बड़ा ज्ञान की बात है कि आज जितने जितने प्रश्न जो है वो प्रश्न उत्तर के रूप में ही पूछा गया है। तो आज के दिन यहाँ पे विराम देते हैं। कल फिर देखते हैं कल के अगले मणिके में क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।